जियो ड्रामा हया में। दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलने वाली हया से जब खुद से किसी ने सवाल किया तो हया को गुस्सा आ गया। दरअसल जब बर्थडे पर सब लोग आते हैं तो हया की गोद आज भी सूनी देखकर सबके दिलों में सवाल पैदा होते हैं कि शादी को 1 साल हो गया लेकिन हया ने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। रिफत की माँ जब हया के पास जाकर उससे सवाल करती है कि तुम हमें खुशखबरी कब सुना रही हो, तो हया गुस्से से आग बगोला हो जाती है और गुस्से के साथ वहां से चली जाती है। रिफत जो कि अपनी माँ को कहती है कि अम्मी, आपको हया से ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था, ये उसकी पर्सनल जिंदगी है और वो बच्चा पैदा करना चाहती है या नहीं ये उसका मसला है, लेकिन उसने तो बड़ी बुजुर्ग खातून होने की वजह से बस मजाक में ही ये सब कुछ कहा था, जिसको हया दिल पर कुछ ज्यादा ही ले गई और कमरे में जाकर हर चीज को तोड़ फोड़ दिया। अब वो फैसला कर चुकी है कि जो कुछ रिफत की माँ ने कहा अब उसका बदला वो रिफत से लेगी, बजाय इसके कि वो अपनी गलती को सुधारती, अपने शौहर के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करती, दूसरों के बारे में चुगलखोरनी और दूसरी ऐसी तमाम बुरी आदतें छोड़कर वो अपने आने वाले मुस्तकबिल और बच्चे के बारे में सोचती। उल्टा वो रिफत पर ही चढ़ दौड़ती है और सोच लेती है कि अब रिफत को भी सबके सामने रुसवा करके ही रहेगी, जिस तरह रिफत की माँ ने उसे जलील किया। हालांकि उसने तो ये छोटी सी बात कही थी जिसको हया ने अपनी अना का मसला बनाकर अब फैसला कर लिया कि वो रिफत को खुश नहीं रहने देगी। उधर रूहान मुबारक जो कि हनीमून प्लान कर रहा था, जब हया जाती है उसके पास और उसे कहती है कि हम हनीमून पर नहीं जा रहे, तो रूहान बहुत ज्यादा हैरान होता है कि लड़कियां तो मरे जा रही होती हैं हनीमून पर जाने के लिए, घर से फरार हासिल करने के लिए, लेकिन ये हया कैसी लड़की है जो घर से कहीं निकलने का नाम ही नहीं ले रही। दरअसल हया जानती है कि अगर वो इस घर से चली गई तो साजिशें नहीं कर पाएगी, मक्कारियां नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो अपनी खुशियों को नजरअंदाज करके दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलने में कामयाब रही। जबकि अगले ही सीन में आपको दिखाया जाएगा इरम और आसिया घर से तो चले गए लेकिन इस घर की याद हमेशा उनके दिलों में रहेगी। बहुत इज्जत और मान था उन लोगों का इस घर में जो हया की वजह से खत्म हो गया।